पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि रशिया, जो कि आजादी के बाद कई दशकों से भारत का बेहद करीबी दोस्त रहा, वो आज धीरे धीरे भारत से दूर और चाइना के बेहद करीब जाते जा रहा है। हालांकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और रशिया के बीच हथियारों की कई बड़ी बड़ी डील्स भी साइन हुई, जिनमें से कई हथियार तो रशिया ने अभी तक भारत को डिलीवर भी कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे टाइम पीरियड में रशिया ने एक ही रट लगाए रखी है कि भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर वेस्टर्न देशों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। साथ में रशिया ने क्वाड का बहुत ही जोरदार विरोध किया था और कहा था कि इसको कोल्ड वॉर की तरह चाइना के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। वहीं रशिया भारत से इतना नाराज चल रहा था कि उसने तो पाकिस्तान को हथियार बेचने तक का भी ऐलान कर दिया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कुछ ही महीनों पहले अपनी स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया था कि क्वाड एक लाइक माइंडेड देशों का संगठन है और ये किसी भी थर्ड कंट्री या फिर चाइना के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम सब देशों के कॉमन इंटरेस्ट को लेकर खड़ा किया गया संगठन है। मगर रशिया भारत की कई एश्योरेंस के बाद आज भी संतुष्ट नहीं हो पाया है और जो खबर अब निकल कर आ रही है उसके बाद तो फिर भारत भी रशिया के सामने ये डिफेंड कर ही नहीं पाएगा कि क्वाड चाइना या फिर रशिया को कंटेन करने के लिए खड़ा नहीं किया गया है। दरअसल क्वाड को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिका और जापान क्वाड के ये दोनों मेंबर्स चाहते हैं कि नाटो की तरह क्वाड में कुछ और मेंबर्स को जोड़कर इसको थोड़ा और मजबूत संगठन बनाया जाए। वहीं भारत ने अभी इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन अमेरिका और जापान ने इसको लेकर अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफी तेज कर दिए हैं और अब ये दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए नए देशों की तलाश कर रहे हैं जो क्वाड में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं। और इन देशों की लिस्ट में सबसे पहला देश तो लगभग फाइनलाइज हो गया है, जिसको बहुत ही जल्द क्वाड में शामिल कर दिया जाएगा और वो देश और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। दरअसल साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन आज के समय अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जहां पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फेस टू फेस कई बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा के साथ फेस टू फेस बायलैटरल मीटिंग्स की थी। इसलिए साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन की अमेरिकन यात्रा बहुत ही खास मानी जा रही है, जिसको लेकर अब फोर्ब्स की ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका और जापान दोनों ने मिलकर साउथ कोरिया को क्वाड के नए सदस्य के रूप में जुड़ने का ऑफर दिया है, जिसको लेकर इस मीटिंग में अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों के बीच में एक डिटेल्ड चर्चा होगी। इसके कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस अमेरिका के इंडो पैसिफिक अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बल ने कुछ ही महीनों पहले कहा था कि अमेरिका को क्वाड को एक्सपैंड करके चाइना के खिलाफ इसकी मिलिट्री डेटरेंस बढ़ानी चाहिए, यानी क्वाड में नए सदस्यों को ऐड करके इसको मिलिट्री अलायंस की तरह ऑपरेट किया जाए, जहां पर वेपन्स और लॉजिस्टिक्स को लेकर सदस्य देशों के बीच आपस में कई तरह के बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हों, यानी इसको पूरी तरह एशियन नाटो बनाया जाए। हालांकि भारत अभी तक क्वाड को नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस बनाने के पक्ष में तो नहीं है, जो कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कई इंटरव्यूज में भी क्लियर कर दिया है, क्योंकि इससे भारत के रशिया के साथ संबंध बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होंगे और भविष्य में क्या पता दोनों देशों को सैन्य संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा न होना पड़े। लेकिन क्वाड में नए मेंबर्स को ऐड किया जाए या फिर नहीं, इस पर भारतीय सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खैर, साउथ कोरिया के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, इनमें से कौन से देश को आप क्वाड का सदस्य देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।